नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यूपीएससी करंट अफेयर्स का रिवीजन लगातार कर रहे हैं। जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए एपिसोड 78 तक हम पहुंच चुके हैं। 5 प्रश्न सॉल्व करते हैं मिलकर के। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में दुनिया के पहले पूर्णतया 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन निर्माण किया है। देश का नाम पूछा गया। देखिए कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो निश्चित तौर पर इस तरह का जब भी काम किया जाता है, देखेंगे अगर आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इस तरह के तकनीक पर काम करने के लिए एक ही देश जाना जाता है, उसका नाम जापान है ना। तो यहाँ भी सही जवाब जापान ही होगा। इसलिए कहते हैं अखबार वगैरह पढ़ते रहना चाहिए, कई बार अखबार में आया है। हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला पूर्णतया 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन केवल 6 घंटों में निर्माण करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। यह स्टेशन जो है वेस्ट जापान रेलवे कंपनी यानी कि JR बेस्ट नाम की एक कंपनी है, उसके द्वारा वाकायामा प्रांत के आरिदा शहर में स्थित हातोशिमा स्टेशन पर बनाया गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जापान। गोल्डन टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोल्डन टाइगर चर्चा में रहा है और इन्वायरमेंट के जो टॉपिक से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इसको पढ़ के जाइएगा, पूछे जाने की संभावना है। कौन सा कथन जो है सही है आपसे पूछा गया है। यह बंगाल टाइगर की एक नई उपप्रजाति है और IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा? देखिए ये जो बंगाल टाइगर की एक नई उपप्रजाति की बात की जा रही है ना, दरअसल ये गलत है। ये एक नई उपप्रजाति नहीं है। बंगाल टाइगर की कोई नई उपप्रजाति ये नहीं है। ये बंगाल टाइगर से जो होने वाली एक दुर्लभ आनुवांशिक उत्प्रेरण के कारण होता है। इसके वजह से क्या होता है कि फर का रंग जो है ना वह प्रभावित हो जाता है और उस वजह से वो सुनहरा कलर का दिखने लग जाता है। बस इतनी सी बात है, तो वह गोल्डन हो जाता है। ठीक है, तो गोल्डन टाइगर को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया है। ये कथन जो है सही है, ये गलत हो गया, ये सही है। सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल 2 बी। आगे बढ़ जाएं। हॉर्नबिल की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हॉर्नबिल की विभिन्न प्रजातियां यहां पर आपको दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि आपको पूछा क्या गया है, सही सुमेलित है कौन सा युग्म। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कोलाहारी हॉर्नबिल को लेकर के चर्चा किया गया और कहा गया है कि क्या ये संरक्षण की स्थिति में विलुप्त है? नहीं, ये विलुप्त नहीं है। ये क्या है? असुरक्षित में रखा गया है। क्या रखा गया है? असुरक्षित श्रेणी में, वनरेबल श्रेणी में इसको जो रखा गया है। ठीक है, यानी कि ये गलत हो गया। और ग्रेट हॉर्नबिल की जब चर्चा करेंगे तो इसे संवेदनशील, ठीक है, ये लिटिल हॉर्नबिल संकट मुक्त में, ठीक है, और मलयन हॉर्नबिल जो है संकटापन्न इसे कहा गया, ये भी ठीक है। यानी कि 3 युग्म तो सही हो गए, ये तीनों सही हुए और ये गलत। तो विकल्प देखिए पूछा गया था कौन सा युग्म, 2 3 4 किधर है? 2 3 4, 2 3, ये 2 3 4 यहाँ सी विकल्प में है। तो 2 3 4 के साथ यानी कि सी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अल्फाल्फा घास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चर्चा में रहा है। ठीक है, यह पौष्टिक गुणों से भरपूर एक फलीदार पौधा होता है। पहली बात ये, यानी कि पौष्टिक गुणों से भरपूर फलीदार पौधा देखेंगे, और इसे ल्यूर्शन के नाम से भी जाना जाता है और प्रायः ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है घास। ठीक है, देखिए पौष्टिक गुणों से भरपूर तो ये होता है, या इसमें देखेंगे प्रोटीन भी होता है, खनिज भी होता है, विटामिन भी भरपूर होता है। खास करके पशुओं के चारा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो भैया सही है। और ल्यूर्शन के नाम से जाना जाता है। देखिए अल्फा अल्फा को इस नाम से भी जाना जाता है। विशेष तौर पर देखेंगे 2 जगह पर, जितना मैंने स्टडी किया है उसके नाम पे मैंने देखा है कि यूरोप में भी और भारत में भी, दोनों जगह पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोनों जगह से ल्यूर्शन के नाम से जाना जाता है। ये सही है, ये दोनों सही है। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह घास प्राय ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर इस बात को ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है प्राय, यह जो दरअसल है ना, यह शीत सहिष्णु पौधा जरूर है, लेकिन यह केवल ठंडे क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यहां ध्यान रखना है, इसे उष्ण और समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। इसलिए जो यहां पर प्राय लिख दिया ये गलत इसलिए हो गया। ठीक है, कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 यानी कि ए विकल्प के साथ हम लोग फिर चलते हुए नजर आएंगे। मामला समझ में आ गया। 5वें पर चले।
निवर्णीकरण एवं वर्णक्षरण से उत्सर्जन में कमी लाना पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हम लोग विचार करेंगे। पूछा गया है सही और कहा गया है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है, सही जवाब है। यह संयुक्त राष्ट्र की ही एक पहल है। इसे विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, ये जो है इसके द्वारा मिलकर के संचालित किया जाता है। ठीक है, और यानी कि ये सही हुआ, में ही से लॉन्च किया गया था, यह भी सही है। इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में वनों की क्षति में कमी लाना, बिल्कुल सही है। यह भी इसका सही हो जाएगा, चूंकि इसका उद्देश्य विकासशील देशों को ध्यान में रखते कहा गया है। विकासशील देशों में जिस तरह से काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वृद्धि हो रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है कि वनों की कटाई हो रही है, क्षरण हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो तीनों ही सही हो जाएगा। तो डी में है ना, कौन से कथन सही हैं? तीनों, 1 2 3, डी विकल्प के साथ फिर हम लोग चलते हुए यहां पर नजर आएंगे। और यह प्रश्न आपके लिए है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 76, 83, 80, 88। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके देंगे। मैं देखते रहता हूं कमेंट में, आप लोग अधिकांशतः लोग सही जवाब लिख रहे हैं। समय कम है और अच्छे से तैयारी कीजिए। करंट अफेयर्स पे थोड़ा अब फोकस करना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी और धारदार हो सके। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।